नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ना मैंने एक मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड एक सीरीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने एंग्जाइटी से रिलेटेड सीरीज़ को कवर किया था। मेंटल हेल्थ से क्या क्या और इश्यूज़ हो सकते हैं उनको मैंने कवर किया था, और उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब उसमें बताया था। तो मेरा सजेशन तो ये है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो उसके साथ ना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को, टॉपिक्स को भी जान लीजिए, सो दैट कि आप जब किसी की प्रेडिक्शन करें या आप खुद की ही कुंडली देखें और जानना चाहते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो उसके लिए ना आपको मेंटल हेल्थ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस सीरीज़ को शुरू करने के साथ साथ ना आप पिछली सीरीज़ को भी ज़रूर देख लीजिए। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, सो दैट कि आने वाले जो वीडियोज़ हो ना उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर कुंडली के किसी और भाव में बैठा हो तो वो क्या रिजल्ट देता है। तो जो ये थर्ड हाउस होता है, इसके कारक क्या होते हैं? ये हमारे पराक्रम का भाव होता है कि हम किसी चीज़ में कितना एफर्ट लगाते हैं, हमारे अंदर किसी चीज़ को करने का कितना साहस है, कितना पुरुषार्थ है। ये बताता है कि हमारे सिबलिंग्स, छोटे सिबलिंग्स के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, हम क्या जॉब करेंगे, हम उसमें कितनी एफर्ट लगाएंगे, हम किस तरह का बिजनेस करेंगे। ये भाव उसको भी दर्शाता है। और थर्ड हाउस हमारे ट्रैवलिंग, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग जो होती है उसको भी बताता है। तो अगर हमारे ये जो पराक्रम का भाव है, इसमें जो साइन है उसका लॉर्ड उठ के, यानी आपका साइन, अभी तो मैंने कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बनाया है कि एरीज से ही शुरू किया है, पर यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है। तो जो वो नंबर है ना, वो है उसका लॉर्ड। तो अब वो लॉर्ड उठकर अगर इनमें से किसी भी भाव में बैठ जाता है, किसी भी हाउस में बैठ जाता है, तो हम अपना पराक्रम, हम अपना करेज और हम अपने एफर्ट्स कहाँ लगाएंगे, ये बताता है। अब जो ये थर्ड हाउस में जो लॉर्ड बैठा है, हम इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझें कि अभी तो मैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ही चलूंगी। तो ये है एरीज साइन, ये है टॉरस और ये है जेमिनी। तो जो मिथुन यहाँ पे राशि रखी है, उसका लॉर्ड कौन है? मिथुन राशि का लॉर्ड है बुध ग्रह, मरकरी। इसे ये समझ लीजिए, जो ये वाला घर है ये बुध का घर है, पर अब बुध इस घर में नहीं रह रहा, अब वो उठ के किसी और घर में किराए पे चला गया है। पर उसका स्वभाव तो चेंज नहीं होगा, तो वो जिस भी घर में जाएगा वो अपने स्वभाव के अनुसार ही रहेगा, पर थोड़ा थोड़ा उसे वहाँ का जो मालिक है, वहाँ का जो लॉर्ड है ना, उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा, और वो घर जिसका है ना उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो बेसिकली जब लॉर्ड्स किसी और घर में बैठते हैं तो वो अपनी जो उनकी एनर्जी होती है, अपने जो कारका होते हैं उनका काम करते हैं, जिस घर में बैठे हैं उसका काम करते हैं, और उस भाव का जो लॉर्डशिप है किसको मिली है उसके हिसाब से भी काम करते हैं। तो एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये है कि हमारे घर का मालिक उठ के अब दूसरे घर में जाके बैठ गया है, अब वो वहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहा है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि थर्ड हाउस का मालिक उठ के अब दूसरों के घरों में जाके बैठ गया है तो वो कैसे बिहेव करेगा। थर्ड हाउस होता है आपके करेज का, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और उस रिस्क पे कितना एफर्ट भी लगा सकते हैं, ये उसका भाव होता है। ये आपके छोटे यानी यंगर सिबलिंग से रिलेटेड भी होता है कि आप उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, या वो आपके साथ कितना अच्छे रिलेशन में है, इसके बारे में भी बताते हैं। छोटी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी इसी से देखी जाती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वो भी इसी से देखी जाती है। तो जब हम देखते हैं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड उठ के फर्स्ट हाउस में चला गया है, तो वो अपने से ही ना 11वें घर में चला गया, और 11वां घर क्या होता है? लाभेश होता है कि हमने जो मेहनत की है अब उसका लाभ मिलने लगा है।
तो थर्ड हाउस हमारी मेहनत हो गई, और जितनी हमने मेहनत की है उसका लाभ हमें 11वें घर से मिलता है। और वो कैसे मिल रहा है? वो फर्स्ट हाउस की वजह से। फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारा दूसरों के साथ कैसा रवैया है, कैसा व्यवहार है, ये सब हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और फर्स्ट हाउस को वृद्धि का घर भी कहते हैं, कि इसमें जो भी चीज़ होती है ना वो बढ़ोतरी में ही बढ़ती जाती है। तो जब थर्ड हाउस फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है तो ऐसे लोग अपने पराक्रम से ना अपना नाम कमाते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। और ये क्वालिटी उनकी इसलिए ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो रिस्क ले सकते हैं। एक अच्छे बिजनेस के लिए ना बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। तो ऐसे लोग ना रिस्क ले सकते हैं, तो जिसकी वजह से अब 11th हाउस का जो कारका है लाभ, उन्हें वो लाभ होने लगता है। थर्ड हाउस रिस्क टेकिंग हो गया, फर्स्ट हाउस अपने द्वारा काम किया गया, और उसी में ही 11th हाउस का जो कारका हो गया गेन। तो ये तीनों चीज़ें जब हमने कंबाइन कर ली तो अब आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रिडिक्शन क्या होगी, कि ऐसे लोग खुद के दम पर अपना एक एम्पायर शुरू करते हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं, जिसमें वो खूब अच्छा धन कमाते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम होता है, उन्हें शोहरत मिलती है। समाज में ना वो एक बहुत ओहदे वाले इंसान के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो फ्रेंड्स के मामले में लकी होते हैं, नेटवर्किंग के मामले में लकी होते हैं। नेटवर्किंग यानी उनके बिजनेस से रिलेटेड कोई नेटवर्क है तो उसमें भी ना उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ऐसे लोगों की ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपने व्यापार के लिए किस तरह और कैसे बात करनी है, वो ये गुण जानते हैं। तो जिसकी वजह से ना उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है, मतलब बिज़नेस आता ही रहता है, जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा भी होता है। और वहीं पे अगर थर्ड लॉर्ड पीड़ित ग्रहों के प्रभाव में हो या मैलेफिक ग्रहों के प्रभाव में हो तो क्या असर होगा? इन लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती। ये जो पैसा कमाना चाहते हैं या कमाते हैं वो उनकी हेल्थ पे ज़्यादा चला जाता है, बिजनेस में नुकसान होता है, फ्रेंड सर्कल चीट करने वाले होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होती, इनका अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ भी ना ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं होता। या तो ये उनका पैसा बर्बाद कर देते हैं या वो इनके द्वारा कमाया वो पैसा ख़राब कर देते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ होती है। तो अब अगर थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में हो, सेकंड हाउस हमारे परिवार से रिलेटेड होता है, हमारे कुटुंब जिसमें हम पैदा हुए हैं, जो हमने बनाया वो नहीं, यानी शादी के बाद वाला परिवार नहीं, जिसमें हम पैदा हुए हैं वो वाला परिवार। अब वो अपने से 12वें भाव में बैठ गया, तो बहुत लोगों को लगेगा ये तो खराब हो गया। पर अगर ये लॉर्ड अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है या ये बेनिफिक प्लैनेट है तो ऐसे लोग ना अपने परिवार से रिलेटेड किसी बिजनेस को आगे कैरी ऑन करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, मतलब उसको दुगना कर देते हैं। इन लोगों को परिवार से धन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपका थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है और सेकंड हाउस आपकी स्पीच का है। तो जब ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं तो आप सोचिए कि वो इंसान कितनी अच्छी तरह बातें कर सकता है, कितनी सॉफ्टली बातें कर सकता है और कैसे दूसरों को ना अपनी बातों से अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये वाला जो पोजीशन है ना, ये ऐसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो बिज़नेस होते हैं ना, जिनमें आपने बातें करनी है, आरजे हो गए, ओरेटर्स हो गए, या कोई कहानी सुना रहे हैं, स्टोरी टेलर्स हो गए, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और जनरली देखा गया है कि अगर ये अच्छे प्रभाव में है, ग्रह के अच्छे प्रभाव में है, तो इन लोगों के पास ना किसी चीज़ की कमी नहीं होती। दे आर ब्लेस्ड विथ फैमिली मनी, विथ फैमिली बिजनेस, और उस बिजनेस को ये आगे ले जाने में ना कोई कमी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये अपना एफर्ट लगा रहे हैं। जैसे आपके पिताजी ने अगर आपको कोई बिजनेस दिया है तो अब आपने उस बिजनेस को ना और आगे बढ़ा दिया, आपने और तरक्की कर ली, ये फैमिली का नाम भी रोशन करते हैं। और वहीं पे इसमें कोई मैलेफिक प्लैनेट का लॉर्ड हो
या पीड़ित ग्रह का प्रभाव हो, तो फैमिली से कोई धन का सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसे लोग ना उतना एफर्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये अपने से 12th का भाव है ना, तो जनरली अपनी एनर्जी खर्च हो रही है। अगर हम उसमें देखें कि हमारी जो एनर्जी का लेवल है अब वो कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, अगर पीड़ित है तो ऐसे लोगों के अंदर वो काम करने की ना शक्ति नहीं होती, मन में ही वो शक्ति नहीं होती। सोचते बहुत हैं पर वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर वो ऊर्जा नहीं होती। इसी वजह से इनकी धन की हानि भी होती है। छोटे बहन भाई की हो सकता है हेल्थ खराब रहती हो, ये भी हो सकता है। या वो अपने घर से दूर किसी विदेश में रहते हो, दूर रहते हो। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती। वो बता नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। शायद वो सही कहना चाह रहे हो, पर वो निकलता हमेशा ऐसा है कि सामने वाले को समझ नहीं आता या उन्हें बुरा लग जाता है। तो उनकी स्पीच हो सकती है कि चुभने वाली हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, उन्हें बातें बनानी ना आती हो। और अब वहीं पे 3rd हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में हो, बहुत अच्छी पोजीशन होती है। क्योंकि अब जो आप करना चाहते हो ना, जो रिस्क लेना चाहते हो, जितना भी आपका पुरुषार्थ है, इसी घर से रिलेटेड है। यानी अब खुद के में आपके घर में ही आपके करेज का लॉर्ड आके बैठ गया है। तो आप रिस्क लेने में बिल्कुल नहीं घबराते, कभी कभी तो सोचते भी नहीं हैं और रिस्क ले लेते हैं। ऐसे लोगों के जनरली जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं ना, वो काफ़ी रिच होते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ये कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड काम में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग अपने ना यंगर सिबलिंग से मिलके भी बिजनेस कर सकते हैं, उनकी पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते हैं, उनके लिए फ़ायदा होता है। ये लोग ना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, और अगर ये ट्रैवलिंग उनके काम से रिलेटेड है तो ये उन्हें बहुत फ़ायदा देती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। वो अपनी बातें ना इतनी लच्छेदार सुनाते हैं, इतनी अच्छी तरह सुनाते हैं कि लोग उनसे हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। तो ऐसे लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। पर वहीं पे अगर ये पीड़ित है या पीड़ित ग्रहों के प्रभाव में है, तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई ना, इसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा। करेज अंदर बहुत होगा पर निकल नहीं पाएगा। अंदर एक डर रहेगा कि मैंने अगर गलती कर दी तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो हर बात पे इतना सोचेंगे कि वो रिस्क ही नहीं ले पाएंगे। छोटे भाई बहनों के द्वारा जो कमाया हुआ धन है, हो सकता है ये खराब कर दे। शॉर्ट डिस्टेंस जो इनकी ट्रैवलिंग होगी, उस पे पैसे व्यर्थ होंगे। मतलब उन वो ऐसे होते हैं ना वंडरर, जिनको सिर्फ वो निकल रहे हैं उस वो बिजनेस के लिए निकल रहे हैं, पर उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ भटक के वापस आ जा रहे हैं। ये होना शुरू हो जाएगा। तो जिस चीज़ में इन्हें एफर्ट लगाना होगा ना, ये सोचते रहेंगे पर उसमें एफर्ट नहीं लगाएंगे। तो ये वाली जो प्रॉब्लम आती है ना, ये तब आती है जब ये लॉर्ड मैलेफिक हो, कुंडली में ही मैलेफिक हो। अब 3rd हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया, वेरी गुड पोजीशन, बहुत अच्छी है। अपने से ही दूसरे भाव में बैठ गया है। और दूसरा भाव क्या होता है? हमारे फैमिली की इनकम का, बिजनेस का। तो अगर हम उस तरह से देख रहे हैं, अगर भाव के हिसाब से देख रहे हैं, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 4th हाउस हो गया, तो इन लोगों के पास अपने द्वारा कमाई हुई ना बहुत प्रॉपर्टी होती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बहुत होती है। फार्म हाउस होंगे, बंगलो होंगे, कोठी होंगी, मकान होंगे, इनके पास हर तरह की इस तरह की प्रॉपर्टीज़ ये ज़रूर बना के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। इनके पास लग्जरीज़ की कभी कमी नहीं होगी। इनके घर में वो हर सुख सुविधा होगी जो दूसरा इंसान ना सोच रहा होगा कि मुझे चाहिए। इनकी मदर भी ना बहुत करेजियस लेडी होगी, और हो सकता है वो ऐसा कोई बिजनेस करती हो जिससे इनको फ़ायदा हो जाए। तो ऐसे लोग ना जनरली अपनी मदर के द्वारा बनाया हुआ कोई बिजनेस हो, उसमें अगर आते हैं तो इनके लिए लकी होता है। या मदर जिस तरह का काम कर रही है उसी काम में ये भी आते हैं, तो भी इनको बहुत फ़ायदा होता है। पर उनका क्या कि जिनकी मदर वर्किंग नहीं है, उनके लिए ये सलाह है कि अपना काम जो भी आप शुरू करने जा रहे हैं ना, अपनी मदर से सलाह लेके कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो काम नहीं करती तो उन्हें पता नहीं होगा, पर उनकी सलाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी।
वहीं पे ये लॉर्ड अगर मेलेफिक है या पीड़ित ग्रहों से प्रभावित है, तो जनरली ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से ही अपना खुद का घर बना पाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके जीवन में वो एक घर बना पाते हैं। घर होगा पर उनमें वो वाली सुख सुविधाएं होंगी जो जितनी ज़रूरत है। बहुत ऐशो आराम वाली ज़िंदगी नहीं होगी, ज़रूरत भर के लिए सब सुविधाएं होंगी, पर इनकी चाहना तो बहुत होगी कि इन्हें ऐशो आराम मिले, पर उतना एफर्ट नहीं लग पा रहा। और वो क्यों नहीं लग पा रहा? क्योंकि वहाँ का जो लॉर्ड है, उस घर का जो लॉर्ड है ना, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जनरली पीड़ित ग्रह ये काम करते हैं कि उस ग्रह, उस भाव को सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से सामने वाला तो मेहनत बहुत कर रहा है पर उसका फल उसे नहीं मिल रहा, उसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। अब वहीं पे थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ गया, अपने से तीसरे में ही बैठ गया, तो यहाँ पे भावम भावत का रूल लागू हो जाता है, यानी कि थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में ही है, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है। अपने ही जैसे घर में ना वो आके बैठ गया है। और अगर इसमें बेनिफिक प्लैनेट है, इस भाव को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट हैं, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड ना बहुत सारे जो काम होते हैं, ये लोग उसमें टॉप पे जाते हैं। ये बहुत अच्छे राइटर होते हैं, ये बहुत अच्छे पोएट बनते हैं, पेंटर बनते हैं, ये मूवी स्टार्स भी हो सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी से है। मूवी स्टार्स वगैरह भी क्रिएटिव लाइन में आते हैं। ये जो भी काम करेंगे ना, जिससे भी रिलेटेड करेंगे, उसमें क्रिएटिविटी तो ज़रूर दिखाएंगे, और वो क्रिएटिविटी ऐसी होगी जो लीक से हटकर होगी और दुनिया उसे नोटिस करेगी कि इन्होंने जो क्रिएट किया ना, ये तो एकदम अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, जिससे उनका नाम बहुत होगा, शोहरत बहुत होगी। और फिफ्थ हाउस आपकी प्रोजेनी का भी होता है, आपके बच्चों का भी होता है। तो इनके जो बच्चे हैं वो देखे गए हैं कि जनरली इन्हीं की तरह होते हैं। जो इन्होंने नाम कमाया है ना, ये उनसे दुगना नाम कमाते हैं, और इनको अपने बच्चों के नाम से भी जाना जाता है। अब वहीं पे अगर फिफ्थ लॉर्ड पीड़ित है, मेलेफिक है, तो प्रोजेनी में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी लेट एज में जाके बच्चों का सुख मिलता है। इन लोगों के अंदर लाइफ फोर्स नहीं होती, क्योंकि थर्ड से थर्ड है, तो जो अगर अच्छा हुआ तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, ये लोग ना हैप्पी गो लकी लोग होते हैं। पर अगर ये पीड़ित है तो इनके अंदर लाइफ फोर्स नहीं होती, एनर्जी लेवल बहुत लो होता है। करना तो ये बहुत कुछ चाहते हैं, पर अपनी एनर्जी की वजह से, वीकनेस की वजह से ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आके बैठ गया है, अपने से फोर्थ घर में बैठा हुआ है, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आ जाए और अच्छी पोजीशन है, मतलब स्ट्रांग है, तो ये पोजीशन बहुत बढ़िया होती है। तो इन्हें कह लो कि ये लोग ना फाइटर होते हैं, योद्धा होते हैं, जो अपनी फैमिली के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और सिंस ये भी उपचय भाव है और ये भी उपचय भाव है, तो इसको नहीं और ज़्यादा स्ट्रांग कर देता है। अगर उपचय भाव का स्वामी इसी में ही बैठ जाए, तो ये पोजीशन ना उस लॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन होती है अपने आप को साबित करने की। और उपचय भाव क्या होता है? ऐसा भाव जिसमें जो भी लॉर्ड होता है, जो भी प्लैनेट बैठता है ना, उसकी जो क्वालिटीज़ होती है ना, वो धीरे 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 अच्छे के लिए निखरने लगती हैं, पर एकदम नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, और धीरे 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 वो अपना बेस्ट देता है। ऐसे लोग जनरली अपनी फैमिली के लिए बड़े डेडिकेटेड होते हैं। और वहीं पे अगर इसमें कोई पीड़ित ग्रह बैठा है तो ये और भी अच्छा है, यानी नेचुरल मेलेफिक जो बैठे हैं, जैसे सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, तब तो ये इस भाव को और ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है, क्योंकि ये भाव किस चीज़ का है? हमारे शत्रुओं का। तो शत्रु तो फिर उनके आगे नहीं रुक पाते, कंपटीशन का, हर कंपटीशन वो जीतते हैं। रोग का, वो किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से ना चुटकियों में बाहर आ जाते हैं। ये लीगल केसेस का है, तो ऐसे लोग लीगल केसेस भी जीत जाते हैं। तब बात करें जब इसमें कोई मेलेफिक ग्रह बैठा हो, तो
वो मेलेफिक ग्रह उपचे भावों को ना और ज़्यादा स्ट्रांग कर देता है। पर वहीं पे अगर कोई सॉफ्ट ग्रह बैठ जाता है तो वो लोग ना लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो तो सॉफ्ट है। जैसे जुपिटर बैठ गया या आपका शुक्र बैठ गया, तो ये लोग चाहेंगे कि लड़ाई ना हो, हम बैठ के सोच समझ के सुलह करके इसको सेटल कर दें। तो वहाँ पे वो उन्हें वीक कर देते हैं, क्योंकि ये एक कह लो कि कंपटीशन का घर है, ये लड़ाई झगड़े का घर है, जिसमें आपको लड़ झगड़ के ही आगे बढ़ना है। ये आपका बैटल ग्राउंड है, तो इसमें सॉफ्ट प्लैनेट काम नहीं करते। थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठ गया आपके सेवेंथ हाउस में, यानी अपने से फिफ्थ हाउस में। थर्ड का लॉर्ड फिफ्थ में और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सेवेंथ में। तो जो ये पोजीशन होती है ना, ये बिजनेस के लिए अच्छी होती है, पार्टनरशिप के लिए अच्छी होती है। और आपको कोई डीलिंग करनी है, बाहर फॉरेन लैंड में कोई डील करना है, उनके लिए ये पोजीशन अच्छी होती है। पर ये ना मैरिटल ब्लेसिंग के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे शादी में दिक्कत होती है, मतलब आपसी तालमेल में दिक्कत होती है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है। और यहाँ पे अगर ये कम्युनिकेशन नहीं हुई, अगर कपल की स्पाउस की आपस में कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो इसमें गैप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिश्तों में खटास आ जाती है। तो इसके लिए तो एक ही रास्ता है कि अगर आपकी कुंडली में ये पोजीशन है और आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं ना, तो अपने लाइफ पार्टनर को अपना दोस्त बना लीजिए, उससे सब बातें कीजिए, उससे हर चीज़ डिस्कस कीजिए, अपने बीच में ना कम्युनिकेशन लेके आइए, तब जाके ये पोजीशन आपके फेवर में होना शुरू होगी। वहीं पे अगर कोई पीड़ित प्लैनेट बैठा है या ये घर, ये भाव पीड़ित ग्रहों के प्रभाव में है, तो क्या होगा? पार्टनरशिप्स अच्छी नहीं होंगी, पार्टनर जनरली चीट करने वाले होंगे। आप अपने जो काम होगा वो पार्टनर्स के ऊपर छोड़ देंगे, और पार्टनर्स क्या है? चीट करने वाले। वो आपके बिजनेस को डुबो देंगे, क्योंकि आप अपने बिजनेस पे एफर्ट नहीं लगा रहे, आप अपनी डीलिंग में खुद नहीं बैठ रहे। अगर आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं तो खुद जाके बैठिए, खुद अपने सामने देखिए, खुद बात कीजिए। वो कम्युनिकेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, आप उनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। हो सके तो बिजनेस पार्टनरशिप कीजिए ही मत, पर अगर है और करनी पड़ रही है तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तो आप बिजनेस में घाटे में रहेंगे। अब थर्ड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में अपने से छठे भाव में चला गया है, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से एट्थ हाउस है। एट्थ हाउस क्या होता है? एट्थ हाउस जो है वो अंधा कुआं है, मतलब आपको पता नहीं कि इसका तला कहाँ है, इसके अंदर क्या है। हो सकता है कि इसके अंदर बहुत नेगेटिविटी हो, डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह इसमें बैठा है या किसकी लॉर्डशिप है, या इसके अंदर बहुत ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हो जिसको आपको बहुत ज़्यादा डिग डाउन करना पड़े, निकालना पड़े। तो ये ऐसा घर होता है कि जिसमें कुछ भी बैठता है ना, आप उससे रिलेटेड कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो, यानी एक रिसर्च वर्क का एरिया हो गया। चाहे वो पॉजिटिव है तो आप उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा घुस जाओगे, उनके बारे में बहुत जानना चाहोगे, बहुत देखना चाहोगे, क्योंकि ये एफर्ट का घर है। तो आपके एफर्ट अब आपके एफर्ट अब एट्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों पे लग गया। अगर यहाँ पे कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो आपका मन करेगा कि मैं इससे रिलेटेड रिसर्च वर्क करूँ, बहुत डीप डाउन जाऊँ, मैं देखूँ कि आखिर ये ऐसी चीज़ है क्यों, मतलब उस चीज़ का बाल की खाल निकालना। और वहीं पे अगर नेगेटिव है तो आप उसमें भी डीप डाउन जाएंगे। तो इसमें जनरली जो प्रोफेशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं कि अगर आप सीआईडी में हो, डिटेक्टिव हो, खोज करने वाले, कोई भी ऐसा काम जिसे कहते हैं जो ऑयल रिलेटेड काम हो, माइनिंग हो गई, जुडिशरी, जिनमें आपको ना पता करना है वो डिटेक्टिव्स के हिसाब से कि भाई किसने क्या किया है और क्या सही है क्या गलत है। जेम्स से रिलेटेड, हीरे जवाहरात, इनसे रिलेटेड हो गया। अगर ये अच्छे प्लैनेट, अगर इसमें अच्छा कोई लॉर्डशिप है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। स्पेक्यूलेशन का बिजनेस भी बहुत अच्छा होता है, एलआईसी से रिलेटेड चीज़ों का। तो जनरली
ये भाव वो भाव है जिसमें चीज़ें छुपी हुई हैं और हमें उन्हें निकालना है। पर वहीं पे अगर इसका प्लैनेट पीड़ित है तो ये सारा काम उल्टा होने लगेगा। हो सकता है किसी ऐसे काम में आपका मन लग जाए जिसमें पैसा ना बहुत जल्दी ईज़िली आता हो। अब बहुत सारे ऐसे काम हैं, हम सबको पता है कि वो क्या काम होते हैं। ड्रग से रिलेटेड हो गए, स्मगलिंग से रिलेटेड हो गए, जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही पर पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसे कामों में इंसान का मन बहुत ज़्यादा लगेगा। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठ गया, अपने से 7th, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 9th हाउस। 9th हाउस हमारे धर्म का भाव होता है, हमारे पिता के सीख का भाव होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी होता है, अब्रॉड में रहना भी होता है, हायर स्टडीज़ भी होता है। अब अगर इसमें कोई बेनिफिक प्लैनेट है या अच्छे ग्रहों से ये प्रभावित है तो ऐसे लोग हायर स्टडी ज़रूर करेंगे। वो विदेश में जाके भी ये पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं, हायर स्टडी से रिलेटेड कोई काम भी करेंगे, प्रोफेसरशिप भी हो सकता है। ऐसे लोग ना धर्म से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, और धर्म का मतलब ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड। उन्हें लगता है कि समाज के लिए ये चीज़ सही है तो समाज को पता होना चाहिए, तो वो अपने एफर्ट से ना उसके बारे में पूरे समाज में बताएंगे। तो ऐसे लोग गुरु भी होते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन भी करते हैं। पर वहीं पे एक इसमें कमी होती है कि इनकी अपने पिता से नहीं बनती। पिता की सीख होती है, ये उसे नहीं लेते। इनके विचारों में और पिता के विचारों में ना बहुत अंतर होता है, तो जिस कारण ये दोनों आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते। वहीं पे अगर इसमें कोई मैलेफिक प्लैनेट है या मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है तो ऐसे लोग धार्मिक नहीं होते, इनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। ये पढ़ाई करेंगे पर उसके लिए ना इस लॉर्ड की दशा आनी ज़रूरी है, या ये बहुत लेटर एज में पढ़ाई करना पसंद करेंगे। और ऐसे लोग जनरली क्या होता है ना कि आफ्टर 40 अगर अच्छे प्लैनेट की महादशा चलती है या 5th हाउस की चलती है या 9th हाउस की ही चलती है, तब जाके ये धार्मिक होना शुरू होते हैं, तब जाके ये अपनी हायर स्टडीज़ पूरी करते हैं। ये लोग जनरली बाहर जाने की बहुत सोचते हैं पर बाहर जा नहीं पाते, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर नहीं पाते। और अगर ये वहाँ बाहर चले भी जाते हैं ना तो ये इनको वहाँ पे कह लो कि मन में वो शांति नहीं मिलती, बेचैनी रहती है, इन्हें वहाँ फ़ायदा नहीं होता, कोई गेन नहीं होता। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए तो ये अपने से 8th हाउस में चला गया, और काल पुरुष के हिसाब से तो ये 10th हाउस है। यहाँ पे हमारे कर्म देखे जाते हैं कि हम कौन से कर्म करेंगे, मतलब प्रोफेशनली हम कौन से कर्म करेंगे। तो अभी अपने 8th हाउस में आ गया, तो 8th हाउस का मैंने अभी आपको बताया ना, तो इनके अंदर ना बहुत छुपी हुई डिज़ायर्स होती हैं, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं पर ये दुनिया में नहीं बताते। अगर ये बेनिफिक प्लैनेट है तो ऐसे लोग चोरी छुपे ना बहुत दान धर्म करते हैं पर अपना नाम नहीं बताते, और लोगों को पता भी नहीं होता कि ये कौन कर रहा है, और बहुत बड़े बड़े दान करते हैं। ये कुछ ऐसा काम करते हैं जो लोगों को नहीं पता होता कि ये कुछ कर रहे हैं। बाहर से दिखेगा कि ये बिल्कुल शांत से घूम रहे हैं पर ये अंदर उनके चल रहा होता है, और जब उस काम को रिवील करते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा चाहे बुक लिखी है या इन्होंने कितना अच्छा कोई प्रोजेक्ट सोचा और उसे बना भी दिया। तो ये वो लोग होते हैं, ये अपनी माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, ये लोग निस्वार्थ सेवा पे विश्वास करते हैं। वहीं पे अगर ये भाव पीड़ित है तो इन्हें अपने माता पिता से हो सकता है दूर रहना पड़े और इनकी समय पे वो हेल्प ना कर पाए। कोई ऐसा काम जो ये करना चाहते हैं वो उसको सिर्फ सोचते रहे, क्योंकि एफर्ट का हाउस है ना, और 8th हाउस में बैठा है, एफर्ट लगा नहीं रहे, उसके ऊपर रिसर्च वर्क तो कर नहीं रहे, तो वो उनको फ़ायदा नहीं देता, वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। सिंस अपने से कालपुरुष के हिसाब से 10th हाउस का लॉर्ड है तो ये कर्मों का भी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई थर्ड हाउस कह रहा है कि एफर्ट लगाओ अपने कर्मों पर, जो सोच रहे हो उन पे करो, पर वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पीड़ित प्लैनेट बैठा है या उसका प्रभाव है, तो जिसकी वजह से ये सोचते ज़्यादा है, काम कर नहीं पाते। और इनके साथ भी ये होता है जो हमने 8th हाउस के बारे में बात की थी कि ये गलत कामों की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अगर पीड़ित
ग्रह बैठा है तो वो उसी तरफ उनका मन मोड़ देता है, उसी तरफ उनके कर्म मोड़ देता है, तो जिसकी वजह से वो कुछ गलत काम कर बैठते हैं। और जिसका पता संसार में बाद में पता चलता है और सब बोलते हैं कि देखो हमें देखने में तो ये कितना सीधा लगता था, पर ये तो कैसा निकला। तो ये भी जो हमें सुनने को मिलता है ना लोगों के लिए, वो इस इफेक्ट से मिलता है, इस प्रभाव से मिलता है। अब है थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, अपने से 9th हाउस में बैठ गया, और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तो 11th हाउस में है। तो ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। उपचय घर का लॉर्ड ही उपचय में बैठ गया, तो वहीं पे अगर इसमें कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठा है या उनका प्रभाव है, तो इन लोगों की नेटवर्किंग स्किल बहुत अच्छी होगी, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा, फ्रेंड से इनको बहुत लाभ भी होगा। ऐसे लोग बिजनेस में ना बहुत एफर्ट डालेंगे। अब बिजनेस भी खासकर अगर वो किसी नेटवर्किंग से रिलेटेड है, ये बहुत एफर्ट डालेंगे और उसमें उनको कामयाबी भी मिलेगी। ऐसे लोगों को अपने बड़े सिबलिंग से बहुत फ़ायदा होता है, अगर वो उनके साथ मिलके काम करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गेन होता है। ऐसे लोग कम्युनिटी सर्विस भी बहुत करते हैं, ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए करते भी रहते हैं, तो जिसकी वजह से ना उनका लक फैक्टर खुला रहता है और जिसकी वजह से उन्हें लाभ भी होता है, क्योंकि वो अपना एफर्ट लगा के दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मतलब एफर्ट तो तब लगाते हैं ना जब आउट ऑफ द वे जाके किसी का काम करते हैं, तो ये अपना एफर्ट देते हैं समाज की सेवा करने में। और वहीं पे अगर ये पीड़ित है, ये अपने बड़े सिबलिंग्स का ना सम्मान नहीं करेंगे, इनके जो नेटवर्क सर्कल होगा वो लॉस में होगा, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं होगी जिससे कि वो व्यापार ला सके या उसे मैनेज कर सके। ये लोग, इन लोगों का जो फ्रेंड सर्कल होगा वो भी उतना अच्छा नहीं होगा, वो सब ऐसे हों कि जिनके ऊपर इनका पैसा खर्च ही होता हो। समाज के बारे में तो जनरली कम ही सोचेंगे, इनका खुद को लाभ कैसे पहुंचाना है ना, वो ये सोचेंगे कि मैं सबसे समेट लूँ, तो पूरा का पूरा में ये उल्टा हो जाता है। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड आ गया 12th हाउस में, अपने से 10वें घर में। 10वां घर हमारा क्या होता है? कर्मों का। और अगर हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो ये 12वां घर, यानी जो हम हैं उसका व्यय हो जाना, उसका खर्च हो जाना। तो अगर हम दोनों तरीके अपना के देखें, दोनों को जोड़ के देखें, तो अगर अच्छा है तो ऐसे लोग ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, यानी अब्रॉड। या तो ये बाहर रहते हैं वहीं काम करते हैं, या इनका काम ऐसा होता है जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा ना फॉरेन कंट्रीज़ में जाके काम करना पड़ता है, ये हो सकता है। ऐसे लोग सोलो ट्रैवलर होते हैं। अब वो क्यों? क्योंकि ये घर आइसोलेशन का भी होता है, तो ऐसे लोग ना अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, दुनिया को जानना पसंद करते हैं। इनका रुझान अध्यात्म की तरफ ज़्यादा होता है कि हम उसे जानें, तो उसके लिए वो ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। बाहर की कंट्रीज़ की स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ को जानना चाहते हैं, तो ये ट्रैवल करते हैं। ऐसे लोग ना जनरली हॉस्पिटल से रिलेटेड काम भी करते हैं या किसी आश्रम में होते हैं, अपनी सेवा देते हैं। पर वहीं पे अगर यहाँ पे प्लैनेट पीड़ित है, तो सबसे पहले तो हो गया एफर्ट्स ही नहीं लगेंगे, एफर्ट लगाएंगे वो बेकार हो जाएंगे। मन में इनका बहुत होगा कि मुझे बाहर जाके रहना है, पर ये सोचते रहेंगे, मतलब इन्हें अब्रॉड ना सूट नहीं करेगा। गए भी तो ये वहाँ पे वॉन्डरर्स होते हैं ना, जो सिर्फ घूमते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं हमारा लक्ष्य क्या है, उस तरह से रहेंगे। स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि ऐसे लोगों से टकरा जाए जो इन्हें गलत रास्ते पे ले जाए। वहीं पे अगर वो अब्रॉड जाके काम भी करने लगते हैं तो इनकम कम होती है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस का घर है ना, तो जो भी काम कर रहे हैं वो खर्च ही हो रहा है। तो यहाँ पे पीड़ित 12th हाउस ना सब उल्टा कर देता है। ये तो था मेरा आज का वीडियो कि अगर हमारा थर्ड हाउस का लॉर्ड कुंडली के दूसरे भावों में होगा तो वो क्या असर दिखाएगा और आपकी मेहनत कहाँ जाएगी और कैसे लगेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक दे दीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।